एमपी में मेट्रोपॉलिटन रीजन नोटिफिकेशन जारी किया गया। 6 जिलों के 2510 गांव मेट्रोपॉलिटन एरिया से जुड़ेंगे। भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम शामिल हैं। करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा दायरा। सीहोर का 50%, नर्मदापुरम का 7% हिस्सा शामिल। सीहोर के 599, भोपाल के 527, रायसेन के 408 गांव शामिल है। विदिशा के 191 और नर्मदापुरम के 87 गांव शामिल। भोपाल के साथ आसपास के आधा दर्जन जिले होंगे शामिल। मई में नियम नोटिफाई होंगे, फिर बनाई जाएगी कमेटी। करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा दायरा। एमपी में मेट्रोपॉलिटन रीजन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा इसका दायरा। सीहोर का 50%, नर्मदापुरम का 7% हिस्सा शामिल होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमपी में मेट्रोपॉलिटन रीजन नोटिफिकेशन जारी हो गया है। भोपाल के साथ आसपास के आधा दर्जन जिले इसमें शामिल होंगे। शब्बीर, देखिए हिमानी, बात की जाए तो जैसे एनसीआर है वैसे ही भोपाल और इंदौर के आसपास के को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी 2 बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। और इसी को लेकर बात की जाए तो भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर कौन कौन से इलाके होंगे उसको लेकर बात की जाए तो नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से पूरी तस्वीरें साफ कर दी गई है। 6 जिलों को शामिल किया जाएगा। ये तो पहले से ही सबको जानकारी, क्योंकि सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि भोपाल से सटे हुए इलाके रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, ये इलाकों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन रीजनल यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाई जाएगी। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो बताया जा रहा है करीब 2510 गांव यानी करीब 2500 गांवों को शामिल किया गया है। अब इसको लेकर नियम, कायदे, कानून क्या होंगे, इसको लेकर पूरा नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से प्लान तैयार कर लिया गया। विधि विभाग को भेज दिया गया। विधि विभाग की तरफ से जब पूरा वहां से हरी झंडी मिल जाएगी, फिर उसके बाद बात की जाए तो नियमों को जारी किया जाएगा और फिर एक अधिसूचना जारी की जाएगी। और मई तक के उम्मीद की जा रही है कि मई तक के जो नियम है उसको नोटिफाई करने को लेकर आदेश जारी कर दिया जाएगा। फिर एक कमेटी बनाई जाएगी और उसका काम शुरू होता हुआ नजर आएगा। यानी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से जो सपना देखा गया है मेट्रोपॉलिटन सिटी का, वो सपना आने वाले समय में 1 साल में हम जमीन पर उतरते हुए देखेंगे। और उसी सब के बीच बात की जाए तो नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से तैयारियां कर ली गई है। कौन कौन से गांव आएंगे, किस किस क्षेत्रों में विकास होना है, कहाँ फैक्ट्री लगनी है, कहाँ क्या लगना है, ये तमाम चीजों को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। अब उसका जो तमाम चीजों की व्यवस्थाएं करनी है वो व्यवस्थाएं होती हुई नजर आएगी। और आने वाले मई के अंदर हम देखेंगे कि पूरा खाका तैयार होता हुआ इस मामले पर नजर आएगा। हिमानी, बिल्कुल शब्बीर, आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम जानकारी लेंगे। तो एमपी में मेट्रोपॉलिटन रीजन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सीहोर का 50%, नर्मदापुरम का 7% हिस्सा शामिल है। एमपी में मेट्रोपॉलिटन रीजन नोटिफिकेशन जारी। विदिशा के 191 और नर्मदापुरम के 87 गांव शामिल। हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी बहन रेखा वर्मा जी हमारे बीच में। मैं आशीष जी से अनुरोध करूंगा कि डिटेल में वो बताएं जो विषय की शुरुआत थी मैंने आपके बीच में कर दी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और अगले क्रम में मैं हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधित करें। धन्यवाद हमारे मीडिया के प्रभारी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे इस राज्य के हमारे बहुत ही कर्मठ और मेहनती हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी। हमारे बीच में उपस्थित जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी। हमारे बीच में उपस्थित हमारी सभी महिला जनप्रतिनिधि, हमारी पार्टी के पदाधिकारी और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के विषय पे आज हम सब लोग इस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 16 और 17 संसद में चर्चा में आया और 16 तारीख को सभी ने अपना अपना विषय रखा।
और 17 को चर्चा करने के बाद ये बिल पारित होना था, लागू होना था, लेकिन इनका विरोध इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध विपक्ष ने किया। 70 साल से इस देश की नारी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी, निरंतर ये प्रयास कर रही थी कि 33% जो आरक्षण है वो महिला शक्ति को मिलना चाहिए, और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी विभिन्न माध्यमों से। और जब सरकार बनती थी और उस सरकार के बनने के बाद में महिला शक्ति को उम्मीद जागती थी कि इस बार शायद महिला शक्ति का अधिकार उसको मिलेगा, लेकिन ऐसा समय 60 साल बीत गया। सत्ता में लोग आए, सरकार का पूरा उपयोग किया, लेकिन महिला शक्ति की मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया और इस पे ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन लगातार हमारी महिला शक्ति अपनी मांग कर रही थी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। जब हम बात करते हैं देश की, तो देश में 50% आबादी हमारी महिला बहनों की है, और 50% आबादी होने की वजह से हमें जो हमारे अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए था। और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिले, और वो भी ग्राम पंचायत से लेके हमारी विधानसभा और लोकसभा में उनकी भागीदारी बढ़े, लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन 2023 में जब ये बिल संसद में आया, तब केवल विपक्ष ने इसलिए इसका समर्थन किया था क्योंकि सितंबर 2023 के सितंबर महीने में ये बिल आया था और लोकसभा का चुनाव था, तो इसलिए विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, सपा हो, इन सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन जब विषय ये आया निकल के